हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों हम लोग चैप्टर 6 की स्टडी कर रहे हैं और ये आज इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका त्रिगुण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको, ठीक है। मैंने कल आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ठीक है, इवनिंग में शाम को 11 बजे, जिसमें मैं आपको त्रिगुण के बारे में बताया था, ठीक है। तो त्रिगुण आई होप आप सभी ने देखी होंगी। मैंने 6 से 7 त्रिगुण आपको बताई थी। ये देखिए कल का लेक्चर यहाँ पे नोटेड है, अगर आप इस पर गौर करेंगे 24 लेक्चर में मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ त्रिगुण बताई थी। देखिए जैसे कि ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये कल का लेक्चर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कल का लेक्चर है और इन्हीं त्रिगुण पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आई होप सभी लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, इन त्रिगुणों को भी याद किया होगा, ठीक है। और आज हम इनका यूज़ देखेंगे कि इनका क्वेश्चंस में हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज आपका दोस्तों आज का लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। और आज का ये लेक्चर नंबर 25 है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो चलिए आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर नंबर 25 और इसमें हम स्टडी करेंगे त्रिगुण से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लेता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आपको त्रिगुण के बारे में पता होगा, ठीक है। आपको त्रिगुण याद होंगी तभी आप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, लिमिट 0 से 1 दी है और अंदर आपका दिया है x पर पावर m, फिर दिया है 1 माइनस x पावर n, फिर दिया है dx। और आपको दोस्तों यहाँ पे प्रूव करना है लिमिट 0 से 1 माइनस x पर पावर m और दिया है x पर पावर n dx। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है दोस्तों? ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ये आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये क्वेश्चन है, लिमिट 0 से 1 है, x पर पावर m है, फिर अंदर दिया है 1 माइनस x का होल पावर n dx। आप प्रूव करके दिखाइए कि इतने बराबर इतना होगा, ठीक है। क्या होगा? इतने बराबर इतना होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे इस चीज़ को, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, और ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है, यानी कि ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इतना आपको लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको त्रिगुण लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? आपको त्रिगुण लगाना पड़ेगा। और आप देखिए त्रिगुण हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी त्रिगुण नंबर 4 लगेगी, ठीक है। कौन सी त्रिगुण लगेगी? त्रिगुण नंबर आपकी 4 लगेगी, ठीक है। और त्रिगुण 4 क्या कहती है तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। त्रिगुण 4 कहती है कि अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, ठीक है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ मैच कर सकते हैं। देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और आपका कोई भी फलन f(x) दिया है तो आप इस त्रिगुण के अनुसार क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी यहाँ x की वैल्यू है, फलन की जो भी x की वैल्यू है उसको अपर लिमिट से घटा करके आप लिख सकते हैं। तो मेरा x का जो वैल्यू है ये रहा, ठीक है। x का वैल्यू मुझे अपर लिमिट a दी गई है, तो मैं a माइनस x लिखूंगा त्रिगुण नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू को आपको अपर लिमिट से घटा करके लिख देना है। ये आपकी त्रिगुण 4 कहती है, ठीक है। तो अगर इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे x का जो वैल्यू है ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। इसको हमें अपर लिमिट से घटा करके लिखना है, मतलब 1 से घटा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट हमारी 0 से 1 ही रहेगी। यहाँ x की जो वैल्यू है उसको 1 से घटा करके लिखना है, मतलब अपर लिमिट से। तो 1 से घटाएंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा और पावर आ जाएगा m, ठीक है। इसके बाद अगर आप ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 1 माइनस, फिर x की वैल्यू को आपको 1 से घटा करके लिखना है, तो 1 माइनस x आप कर देंगे। लेकिन आपका माइनस पहले से बाहर था तो ये प्लस हो जाएगा और होल पावर आपको n कर देना है, dx कर देना है, ठीक है। तो आपने त्रिगुण नंबर 4 का जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया। आपने इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू थी उसको अपर लिमिट से घटा करके लिख दिया। मैंने यहाँ पे भी आपका जो x था उसको 1 से घटाया, यहाँ पे जो x था उसको भी मैंने 1 से घटाया, ठीक है। तो त्रिगुण आपने यूज़ कर ली। बस अब खाली सॉल्यूशन है तो कर लीजिए। इसको देखिए मैं काट सकता हूँ, तो मेरा ये आ जाएगा 0 से 1 माइनस x पर पावर m और फिर ये बचा केवल x पर पावर n dx, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर दोस्तों ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही आपसे प्रूव कराया जा रहा था। लिमिट 0 से 1 देख लीजिए, फिर 1 माइनस x पर पावर m और x पर पावर n dx, ठीक है। और आपने पहचाना कैसे कि ये आपको त्रिगुण 4 ही यहाँ पे यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ से पहचाना, मुझे यहाँ दिया था x पर पावर m,
लेकिन यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स पर पावर m मुझे दिखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे x था बट यहाँ 1 माइनस एक्स हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये मुझे दिखा कि इसमें तो अपर लिमिट को घटाया जा रहा है, 1 माइनस एक्स किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे प्रगुण 4 यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से भी आप ध्यान दे सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रगुण नंबर 4 यूज़ हो गई। ठीक है, और आपने कर ली और ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, कहीं भी डाउट हो तो बता देना, बस आपको प्रगुण याद करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन मैं जल्दी से पहले तो नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया है लिमिट -π/2 से आपका +π/2 दिया है, और फिर दिया है दोस्तों x sin x dx, और इसमें भी आपको प्रूव करना है 0 से π/2 x sin x dx। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है, आपको प्रूव करना है इतना, इसके बराबर इतना आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसमें भी प्रगुण ही लगानी है, लेकिन कैसे पता करें कौन सी प्रगुण लगानी है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो लोअर लिमिट थी वो 0 हो गई। देखिए आंसर में आप देखिए, ये आपका आंसर है, ये वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर में अगर आप देखेंगे तो आपकी लोअर लिमिट तो यहाँ π/2 थी माइनस में, बट यहाँ 0 हो गई, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 गुना हो गया। तो क्या मैंने आपको कोई कल एक ऐसी प्रगुण बताई थी जिसमें लोअर लिमिट 0 हो रही थी और पूरा क्वेश्चन 2 गुना हो रहा था? कल मैंने कोई एक ऐसी प्रगुण आपको बताई थी क्या? देख लीजिए, मैंने आपको एक प्रगुण बताई थी दोस्तों, और वो प्रगुण नंबर आपकी 5वीं थी। 5वीं प्रगुण थी सम और विषम फलन वाली, जिसमें अगर आपका ये क्वेश्चन सम फलन की कंडीशन को फॉलो करता था तो हम क्या करते थे, इस फलन की लोअर लिमिट को 0 कर देते थे और इस पूरे फलन को 2 गुना कर देते थे। ये आपकी प्रगुण 5 थी सम फलन के लिए। विषम फलन के लिए क्या थी कि इस पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाता था। ठीक है, इस पूरे का 0 वैल्यू हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि प्रगुण 5 हमें इस क्वेश्चन में लगानी है, और पहले तो पता करना होगा कि ये सम फलन है या फिर विषम फलन है। ठीक है, तो ये आपकी प्रगुण 5 यहाँ पे यूज़ होगी, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले तो पता कर लेते हैं कि हमारा ये सम फलन होगा या फिर विषम फलन होगा। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको f(x) के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो f(x) बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों x sin x। ठीक है, इसको हमें f(x) के बराबर मानना होता था। ठीक है, प्रगुण 5 के अकॉर्डिंग। फिर x बराबर माइनस x रखना था। ठीक है, तो क्या करना था, x बराबर -x हम लोग रखते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x बराबर -x रख दिया। अब यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा f -x इज इक्वल टू -x और साइन -x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके आएगा f -x इज इक्वल टू x माइनस, ठीक है मैं इंटू में कर देता हूँ, माइनस साइन x। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा x साइन x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहेगा f -x। ठीक है, तो अब ये जो x साइन x की वैल्यू है वो आपकी f(x) के बराबर है, तो यानी कि हम यहाँ पे f(x) ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा f -x। तो ये कंडीशन आपकी फाइनली बन करके आ गई है, और ये जो कंडीशन थी ये सम फलन के लिए थी। ठीक है, अगर f -x इज इक्वल टू f + x के बराबर आती है तो वो सम फलन वाली कंडीशन थी। और सम फलन वाली कंडीशन क्या कहती थी कि जो लोअर लिमिट है उसको 0 करिए, अपर लिमिट जो है उसको रहने दीजिए, वही पूरा का पूरा फलन रख दीजिए। तो पूरा का पूरा फलन आपका x sin x dx है, और फिर पूरे क्वेश्चन को 2 गुना कर दीजिए, तो वही हमें करना था। तो देखिए वो आपका जो क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रगुण यूज़ की थी, यहाँ पे हमने प्रगुण नंबर 5 आपका यूज़ किया था। ठीक है, ओके, और यहाँ आप लोग लिख सकते थे सम फलन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सम फलन के अनुसार। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको करना था सम फलन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको प्रूव कराया जा रहा था। लेकिन अगर यही मान लीजिए f -x इज इक्वल टू -f(x) आ जाता, अगर -f(x) आ जाता तो फिर इस पूरे की वैल्यू आपकी 0 हो जाती। ठीक है, वो आपका विषम फलन वाली कंडीशन बन जाती। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। और फिर दोस्तों हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन अब हम आपको बताते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। और मैं तीसरा क्वेश्चन जो है
यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों लिमिट 0 से π/2। और देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो कि आपके किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका दिया है लिमिट 0 से π/2 sin x, और बटे में दिया है दोस्तों sin x प्लस cos x, और दिया है dx, ठीक है। क्या दिया है? dx दिया है, और आपको प्रूव करना है दोस्तों π/4। कितना प्रूव करना है? π/4 आपको प्रूव कराया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए ये हम कैसे करेंगे, चलिए आगे पता करते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। लिमिट 0 से π/2 और sin x, और बटे में sin x प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें प्रूव कराया जा रहा है π/4, तो इसमें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम भले ही प्रगुण यूज करें लेकिन हमें आगे उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। सीधे हमारी वैल्यू आ जाती थी। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी हमने प्रगुण यूज करी थी, आप देख सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट ये आंसर दे रहा था, ठीक है। हमें इसका समाकलन नहीं पूछा जा रहा था, ये प्रूव कराया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या कराया जा रहा है? प्रूव कराया जा रहा है π/4, और ये तभी आएगा जब इसका समाकलन होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट समाकलन भी नहीं करना है, पहले आपको प्रगुण यूज करनी है, ठीक है। पहले आप प्रगुण 4 यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रगुण 4 यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसको i के बराबर मानेंगे। तो ये आपका दिया है 0 से π/2, ठीक है। इसके बाद दिया है दोस्तों sin x, और बटे में दिया है sin x प्लस cos x, ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले आप i के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? i के बराबर। और फिर आप प्रगुण 4 यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रगुण 4 यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रगुण 4 के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू को अपर लिमिट से घटा करके लिखना है। तो हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट को आपको क्या करना है? x से घटाना है, सॉरी x को आपको अपर लिमिट से घटाना है, ठीक है। तो नीचे भी हो जाएगा sin π/2 माइनस x, ठीक है। नीचे हो जाएगा प्लस cos π/2 माइनस x, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इसको फाइनली सॉल्व करिए इस वाले को। तो sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। और आपका dx भी था, आपका दोस्तों dx भी था, इसमें हमने छोड़ दिया, सॉरी dx भी था, तो आप dx भी लेकर के चलें, ठीक है। तो हमारा ये dx है, और लिमिट हमारी 0 से π/2 है, ठीक है। ये dx छूट गया था, आप नोट कर लें, ठीक है। इतना। अब आपका जब प्रगुण 4 आप यूज़ कर लें, और फिर उसके बाद जो आपका आता है उसको आप i2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? i2 बोलेंगे, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है? i1 और i2 को जोड़ देना है। i1 पहले जब हमने प्रगुण 4 यूज नहीं करी थी उसको मानेंगे, और फिर प्रगुण यूज करने के बाद जो हमारा टर्म बनता है उसको हम i2 मानेंगे। फिर i1 और i2 को दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो i1 प्लस i2 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है? sin x, बटे में क्या दिया है? sin x। अब देखिए मैं अगर डायरेक्ट इनको जोड़ूंगा तो मेरा नीचे क्या आ जाएगा? मेरा नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x, और ऊपर भी आपका sin x प्लस cos x आ जाएगा dx, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैंने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। ये आप ध्यान दीजिए, एक तरीके से हमने एलसीएम ले लिया है ना, क्योंकि बेस में सेम चीज़ थी तो हमने एक तरीके से एलसीएम ही लिया है, ठीक है। इसको i और इसको हमने i2 माना था, तो हमारा इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनको हमने दोनों को जोड़ा है, ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में i ही हैं, आप ये समझ के चलिए। तो इनको आपको जोड़ना तो था, आपने जोड़ दिया, लेकिन ये आपकी 2i हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाती है? 2i हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोनों के दोनों जी जो आपके क्वेश्चंस दिए थे, जो आपका ये क्वेश्चंस दिया था उसको हमने i माना था, और फिर सॉल्यूशन के बाद जो आपका बना था उसको आपने i2 बोला। एक्चुअल में ये i ही है, आप ये समझ के चलिएगा, ठीक है। और फिर इनको जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर i प्लस i2, ठीक है। इसका मतलब आपका 2i ही है, ठीक है। तो ये 2i हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आपको i की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी? i की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/2, और इसको देखिए हम काट भी सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 1 dx, ठीक है। और अब यहाँ से अगर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? i की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए आप, मुझे लग रहा है जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि सर जब इसको i माना, इसको i2 माना, फिर यहाँ 2i कैसे हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा करना, इसको i दे देना, इसको भी i दे देना, ठीक है।
फिर तो 2i हो जाएगा ना, फिर तो आपका 2i हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हम सेम ही लेकर के चल रहे हैं। देखिए जो लिमिट हमारी इसके लिए थी वही लिमिट हमारी इसके लिए भी थी, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन था, बस उसकी ये नई फॉर्म है, ठीक है, ये नया रूप उसका आ चुका है, इसलिए हम दोनों को 2i कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। इसको याद कर लें, रट लें, जो भी आपको करना हो वो कर लें, ठीक है। अगर त्रिकोण 4 यूज करी है तो दोनों को जोड़ करके 2i हमें मिलता है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। अब i की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, और ये 1 dx रहेगा, ठीक है। अब समाकलन कर दीजिए तो 1/2 बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, ठीक है। तो अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो x की जगह जब रखा अपर लिमिट तो π/2, फिर रखा आपका लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये आ जाएगा π/4, ठीक है। और यही आपको प्रूव कराया जा रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है सॉल्व हो चुका है, और इसका आंसर π/4 आपको प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर लिया। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप i के बराबर मानेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे त्रिकोण 4 यूज करेंगे, त्रिकोण 4 यूज करने के बाद जो टर्म बनेगा उसको i2 मान लें, और दोनों को जोड़ करके आपको 2i मिलता है, ठीक है, ठीक है। आपने इसको भी जोड़ा और आपने इसको भी जोड़ा, ठीक है। तो आपने जब एलसीएम लिया तो इतना, और साइन एक्स और ये प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे सिंपल सॉल्यूशन था जो कि हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका और दिया गया है, तो वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, अगला दिया है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपका cos x दे दिया है ऊपर, और क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम ही है, लिमिट देखिए 0 से π/2 दी है, यहाँ दिया है cos x, और नीचे दिया है sin x प्लस cos x dx। देखिए ये दिया है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको सॉल्व करना है, बट इसमें प्रूव के लिए नहीं बोला कि आपको प्रूव क्या करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन आंसर आपका π/4 ही आएगा। आप क्या करेंगे, इसको पहले तो i मानेंगे, फिर आप त्रिकोण 4 लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ही है, तो आप यहाँ त्रिकोण 4 लगाएं, ठीक है। और त्रिकोण 4 लगाएंगे तो इसको x को जो है हमें अपर लिमिट से घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 से π/2, फिर हो जाएगा cos 90 यानी π/2 माइनस x, बटे में हो जाएगा sin π/2 माइनस x, ठीक है, प्लस हो जाएगा cos π/2 माइनस x, ठीक है। इतना हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका dx था, ये भी dx था, ठीक है। लिमिट 0 से π/2 थी, तो इसको i माना था, इसको आपको i2 मानना है, ठीक है। क्या मानना है, i2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2i मिल जाएगा, और फिर अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर भी cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे। तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बनेगा 2i बराबर लिमिट 0 से π/2, और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, और बटे में तो आपका cos x प्लस साइन एक्स पहले से है, एलसीएम लेंगे देखिए इसका और इसका, तो वही आएगा dx। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे जैसा बन गया, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, और फिर इसको काट दीजिए ऐसे, तो ये कट भी जाएगा, यानी 1 dx बचेगा। तो आपका वही बन गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, ठीक है। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन यहाँ तक आपको करना है पूरा का पूरा, इसी का क्वेश्चन का करना है, ठीक है। बिल्कुल इस ऊपर वाले का यहाँ पे आप नोट कर देना छाप के, ठीक है। तो ये चौथा भी आपका सॉल्व हो गया, आंसर आपका π/4 ही आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया, और अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इसमें काफ़ी आपकी त्रिकोण यूज होगी, ठीक है। इसमें भी आपको प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, और 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है थोड़ा सा मैं नोट कर देता हूँ, एक सेकंड। 5वें क्वेश्चन में आपसे प्रूव करने के लिए बोला है 0 से पाई लिमिट दे करके, बोला है x dx है, बटे में दिया है a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स, और dx तो हो गया, और इज इक्वल टू आपको दोस्तों प्रूव करना है π² बटे
2ab, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको, क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। लिमिट 0 से पाई अगर दी हो तो एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपका पाई स्क्वायर बटे में 2ab इतना होगा कि नहीं होगा, ये प्रूव करके आपको बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, फिर से वही त्रिगुण 4 लगाइए, ठीक है। क्या करिए, त्रिगुण 4 लगाइए, क्योंकि लिमिट आपकी 0 से a दी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो त्रिगुण 4 आपने लगाई, क्या करी दोस्तों, त्रिगुण 4 लगाई, लेकिन पहले इसको a आपको i मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे में a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैंने i मान लिया, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ त्रिगुण 4, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। हो जाएगा, चलिए हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए अब ऊपर देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई माइनस एक्स डी एक्स, और देखिए कॉस 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू सभी को पता होगी, ठीक है। तो वो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, और स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव ही बनेगी, तो यानी कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने मान लिया i2, ठीक है। अब दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मुझे 2i मिल जाएगा, और अब ये जुड़ेगा कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, और एलसीएम दोनों में सेम है, तो ले लेते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों में सेम था। अब ऊपर इसमें एक्स था, इसमें पाई माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और इसका डी एक्स, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स से एक्स काट दीजिए, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और हो जाएगा पाई डी एक्स, और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना आपका हो गया। चलिए अब दोस्तों आपको प्रूव क्या करना था, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रख करके चलना है, क्योंकि देखिए क्या था प्रूविंग के लिए, प्रूव आपको करना है दोस्तों पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है पाई स्क्वायर बटे में 2ab। तो देखिए अभी हमारा केवल पाई आया है, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये दिया है लिमिट, और पाई को हम बाहर कर सकते हैं, तो कर लिया dx, और बटे में हमारा ये सेम रहेगा, ये पूरा का पूरा, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी हमने देखा कि प्रूविंग में हमें पाई लाना है, तो अभी केवल पाई आया है, एक पाई हमें और लाना है, तो वो हम हो सकता है दोस्तों कि हमारा लिमिट का वैल्यू जब हम रखेंगे फाइनली तब आ जाए, लेकिन बटे में 2 भी लाना है, तो वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 2 कहीं है ही नहीं है ना, यहाँ पे 2 है ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस 2 को भेज सकते हो यहाँ नीचे, इस वाले जो 2 है, ये वाला जो 2 है दोस्तों, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ नीचे भेज सकते हो, या फिर आपके पास एक मेथड ये है कि आप अपर लिमिट में 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से भाग करा दीजिए। क्या करा दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग करा दीजिए। तो यहाँ से देखिए हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 2i था आपका, क्या था दोस्तों आपका 2i था, तो फिर ये आपका हो जाएगा पाई, और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 पाई तो कर ही सकते हैं, इंटू 1/2 कर सकते हैं। देखिए 2 पाई इंटू 1/2, ठीक है, बिल्कुल सही है, बटे आपका यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक त्रिगुण बताई थी दोस्तों, देखिए आपको कौन सी त्रिगुण बताई थी मैं बताता हूँ आपको, जिसमें हम घात अपर लिमिट में अगर 2 से गुणा आ जाए तो उसको हम आगे लिख सकते हैं। मैंने एक त्रिगुण आपको बताई थी, देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी त्रिगुण बताई थी आपको। ये देखिए त्रिगुण नंबर 6 बताई थी आपको, अगर अपर लिमिट 2 गुनी हो जाती है तो उसको आप आगे ला सकते हैं 2 को, ठीक है। त्रिगुण 6, ठीक है, बताई थी ना कल। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट में जो 2 आया है उसको हम आगे ले सकते हैं, ठीक है, इस वाले 2 को। तो यहाँ त्रिगुण 6 से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 2 को आगे ले सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर लिमिट हो जाएगी 0 से
π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने जैसे बताया कि इस 2 को भी आप बटे में कर सकते थे, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसलिए मैंने अपर लिमिट में 2 से गुणा और 2 से भाग कराया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब इस 2 को इस 2 से काट दीजिए तो आपका i बराबर आ जाएगा पाई लिमिट 0 से π/2 dx, और यहाँ हो जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। इतना हो गया। अब ये एक टाइप का क्वेश्चंस बन गया है आपका, जिसमें आपको cos² से या तो अंश और हर में भाग करना या फिर आपको cos² कॉमन लेना है, ठीक है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्या करिए, पहले तो कॉमन ले लीजिए। तो ये लिमिट 0 से π/2 ये dx, और मैंने cos² x ले लिया कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² tan² x, ठीक है। क्योंकि cos से भाग लग जाएगा तो tan बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे जब इस स्टेप को बनाएंगे तो ये क्या होगा, मैं चलिए यहीं लिख देता हूँ, फिर फाइनली हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये देखिए cos ऊपर पहुँच गया तो हो गया sec² x, ठीक है, और dx हो गया, और बटे में मिल गया a² प्लस b² tan² x, ठीक है। ये मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज में नोट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट नोट। क्या नोट करना है, i = पाई लिमिट 0 से π/2 sec² dx और फिर a² प्लस b² tan² x, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से नोट कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका इतना हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ से tan को मान लेना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं पीछे, आपको याद होगा। तो हम लोग b tan x को मान लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से हम b tan x को मान सकते हैं। और जब b tan x बराबर हम t मानेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा b tan x का हो जाएगा sec² x, x का हो जाएगा dx और t का dt, ठीक है। तो अब हम sec² x dx की जगह sec² x dx की जगह हम dt बटे में b मान सकते हैं, ठीक है। dt बटे में b हम लोग मान सकते हैं। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा i = पाई तो हमारा है, ठीक है। अब लिमिट हमारी नई वाली आएगी, sec² dx की जगह हमने मान लिया dt, और बटे b करना है तो मैं b बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और बटे में हो जाएगा a² प्लस, यहाँ से देखिए आपने b tan x बराबर t माना था, यानी b tan x की जगह जब t रखेंगे तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो b tan x का होल स्क्वायर, इस वाले टर्म को, ठीक है। तो अब इसकी जगह t रखा तो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नई लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये है π/2, ठीक है। तो tan π/2 इन द सेंस 90, ठीक है। और tan 90 का मान होता है अनंत, और अनंत से किसी भी वैल्यू का अगर आप गुणा कराएंगे तो भी आपका अनंत ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर b और गुणे आप अनंत कराते हैं तो आपका मतलब है b गुणे में 1/0, इसका मतलब ये है। तो ऊपर तो b आ जाएगा और फिर बटे 0, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दो फिर भी अनंत ही आता है, तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और आपकी लोअर लिमिट 0 है तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आपकी नई लिमिट आ गई 0 से अनंत, और dt बटे में हो गया a² प्लस t², ठीक है। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये π/b तो रहेगा, और ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस x² वाला, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि t/a हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिमिट आपको ले लेनी है 0 से अनंत, तो ले ली, तो ये हो जाएगा π/b, ठीक है। अंदर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स, और t की जगह हो जाएगा अनंत, और बटे में हो जाएगा आपका a, ठीक है। और फिर आपको कर देना है माइनस। अब यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स 0 बटे में a, ठीक है। इतना आपका हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब ये तो हो जाएगा π/b, ठीक है। ये हो गया 1/a, और फिर ये हो गया tan इनवर्स, और अनंत का मतलब होता है 1/0, तो ये हो जाएगा 1/0 इंटू में आपका a हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल आपको तोड़ के समझा रहे हैं ताकि कहीं डाउट ना हो आपको, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए किसी भी संख्या का भाग 0 में दोगे तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये 1/a यानी इंटू में 0 आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। अरे यानी कि अंदर आपका 0 बनेगा, तो फिर tan 0 रखोगे, tan से tan इनवर्स काट दोगे, बटेगा 0, तो फिर 1/a इंटू 0, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया π/b, ठीक है। ये हो गया 1/a tan इनवर्स हो गया। अब ये देखिए 1/0 इंटू a आपका दिया है, तो ये सिंपली आपका अनंत ही आएगा, अनंत ही आएगा।
क्योंकि इससे गुणा होगा तो 0, तो हो जाएगा 1/0 और 1/0 अनंत होता है। और फिर आप ये देखना है कि 10 में अनंत किसकी वैल्यू होती है, तो 90 की होती है, तो 10 π/2 हो जाएगा इस पूरे की जगह ब्रैकेट के अंदर जो है, और ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। तो अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा π/b और ये बटे में a है और फिर इंटू में π/2 है, तो ये यानी कि आ जाएगा π² बटे में 2ab, π² बटे में 2ab, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है 2 पेज में आया है और आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका जो 5वां क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या किया था, जो क्वेश्चन आपका दिया गया था उसको आपने क्या किया, आई के बराबर मान लिया। आई के बराबर मानने के बाद आपने परिगुण 4 यूज करी। परिगुण 4 यूज करने का मतलब है कि अपर लिमिट को एक्स को अपर लिमिट से घटा दीजिए, ठीक है। तो एक्स को हमने अपर लिमिट से घटाया, यहाँ पे भी घटाया, यहाँ पे भी घटाया, ठीक है। तो घटाने के बाद आपका जो है ये आई था, ठीक है, और फिर पूरा सॉल्व करने के बाद आपका ये 2 बन गया, I2, और दोनों को जोड़ करके 2i बनता है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, ये इतना आपका आ गया, आने के बाद आप सॉल्व किया, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, जो अपर लिमिट थी उसमें 2 से गुणा 2 से भाग करा दिया, ठीक है। तो फिर हो गया 2π इंटू में 1/2, ठीक है, 2π इंटू में 1/2। परिगुण 6 कहती है कि अपर लिमिट अगर 2 गुनी है तो आप 2 आगे ला सकते हैं, तो हमने 2 आगे लिया तो 2π बन गया, ठीक है। फिर ये बचा आपका केवल और केवल π/2, ठीक है, ये dx और ये जो नीचे वाला टर्म था वो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 से 2 काटा तो ये पाई बचा, ये 0 π/2 था वो है, ये सेम आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ cos² आपने कॉमन लिया तो ये हो गया a² प्लस b² tan² x, ठीक है। इसके बाद इसको ऊपर भेज दिया, ये नीचे वाला नीचे ही रह गया, ठीक है। इसके बाद आपने आगे क्या किया, आपने b tan x को मान लिया यहाँ से, तो b tan x माना आपने दोस्तों, यहाँ पे अवकलन करा, ठीक है, तो आपका इतना आया। फिर आपने देखा कि आपका sec² dx है, तो उसको फिर आपने क्या करा, dt बटे b के बराबर रखा, तो dt ये रहा, b ये रहा, ठीक है। a² था ये रहा, फिर इसको आपने क्या लिखा, b tan x का होल स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। ये बन गया 1/8 tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला, तो वो लिख लिया, लिमिट लगा दी, ठीक है। नई लिमिट हमने पहले यहाँ रख करके निकाली थी, ठीक है, इसमें तो वो निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो फिर हमने अपर लिमिट एक बार रखी, एक बार लोअर लिमिट रखी, सॉल्यूशन किया, इतना आपका आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन में आपको दोस्तों प्रूव करना है, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिए, और आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सारे आपके इजी क्वेश्चन हैं, बस आपको परिगुण पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको परिगुण पता है तो फिर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया है दोस्तों आपको π/4 यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, परिगुण 4 है वही यूज करिए, और मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट परिगुण है आपकी परिगुण 4, ठीक है। और परिगुण 4 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, x की वैल्यू जो रहती है उसको अपर लिमिट से घटा करके लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें भी परिगुण 4 ही लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, i के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो 0 से हमारा लिमिट रहेगी π/2, ठीक है। रूट हमारा हो जाएगा sin x, और बटे में हमारा लिखा है रूट sin x, ठीक है। और प्लस दिया है दोस्तों रूट cos x, ठीक है, dx। तो इसको मैंने पहले मान लिया i के बराबर, ठीक है, i के बराबर। अब मुझे परिगुण 4 यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लगाई परिगुण 4, और मैंने देखा कि परिगुण 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका x का जो वैल्यू होता है वो अपर लिमिट से घट जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन, अपर लिमिट π/2 है, ठीक है, घटा दिया हमने x, करेक्ट दोस्तों। और इसी तरीके से बटे में जो चीज़ है उसको भी कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस x, ठीक है। इसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos π/2 माइनस x, ठीक है। इसके बाद ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, यानी कि रूट cos x, ठीक है। यहाँ रूट cos x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ साइन x हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से π/2, ये रहेगा dx। अब इसको मान लिया i2, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 2i, तो मिल गया 2i, ठीक है। और लिमिट आपकी रहेगी 0 से π/2, क्योंकि दोनों में है, देखिए i2 में भी वही लिमिट है, i1 में भी वही लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट वही रहेगी। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे जो है वो लिख देंगे, नीचे है आपका रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर sin x, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट sin x प्लस रूट cos x, रूट sin x
प्लस रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो ये फाइनली आपका निकल करके आएगा। अब अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो ये काट दिया तो फिर आपका क्या बन गया, यहाँ से बन गया 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 1 dx, ठीक है। क्या बन गया 1 dx। अब इसका समाकलन हो जाएगा x, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह π/2 रखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 0, ठीक है, माइनस का 0 हो जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा π/2, तो फिर i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव हो गया। तो ये भी क्वेश्चन छठवां बिल्कुल ईजी था, आई होप सभी ने देख लिया और सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है दोस्तों फिनिश हो गया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए और आई होप आप सभी ने लगाए भी होंगे, ठीक है। तो ये छठवां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका फिनिश हो चुका है, राइट। और आप देखिए कहीं डाउट हो तो बता दीजिएगा, राइट। 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ आज इस लेक्चर में आपको करा दिए हैं, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले वर्षों के कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स सेकंड के, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उनमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने कराया हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट कराया है, ठीक है। मतलब बेसिक पूरा कवर कराया है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आपको कम कराए हुए हैं। मतलब जैसे कोई एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया, ठीक है, सरल रेखा का मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट दिया, तो एक फॉर्मूले में मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन ही मैंने कराया होगा, ठीक है। तो उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि टाइम काफ़ी कम है तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं और यहाँ जो स्टडी चल रही है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। काफ़ी वीडियोज़ है, 15 से 16 वीडियोज़ हैं जिसमें आपकी पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड खत्म हो गई है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गया, ठीक है। आपकी द्विविमीय ज्यामिति या फिर त्रिविमीय ज्यामिति है और आपके समाकलन के अनुप्रयोग वगैरह हो गए, तो ये भी देख सकते हैं आप वहाँ जा करके, ठीक है। और यहाँ तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो ये भी चलता रहेगा और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग यहाँ पे दोस्तों एंड करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर अभी तक नहीं किया तो यार कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।